हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करने आए हैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन आपके लिवर पे खतरा डालते हैं और लिवर को फेलियर तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी और सी की, तो एक वायरल इन्फेक्शन है। ये ज़्यादातर तब होता है जब आपने किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा हो और वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो, या फ्लूइड का ट्रांसमिशन हुआ हो, या आपने ब्लड डोनेट किया हो। जो सिरिंज और निडल थे वो स्टेराइल नहीं थे और वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आपके अंदर यूज़ करे गए और आपको भी वो इन्फेक्शन हो गया, या फिर प्रेगनेंसी में मदर से बेबी पे ये इन्फेक्शन जा सकता है, या फिर कोई भी फ्लूइड एक्सचेंज जब हो रहा है तो आपको ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये कैसे लिवर को डैमेज करता है, किन स्टेजेस पे डैमेज करता है, क्योंकि कुछ साल तक बहुत लोगों में ये साइलेंट रहता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपको कोई हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन हो रहा है, और ये फेटल तक हो सकता है। फेटल मतलब जानलेवा हो सकता है। जब ये डायग्नोस नहीं होता या ये साइलेंट है, कोई सिम्टम नहीं दिखाता, तो ऐसे में ये धीरे धीरे डैमेजेस लिवर पे शुरू करता है, और इसका जो सेकेंड स्टेज होता है वो ये होता है कि लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस में पहुंच जाता है। लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने के बाद जो स्कारिंग टिश्यू होए जा रहा है, या फिर आपके लिवर पे इंजरीज होए जा रही है, ये बढ़ती चली जाती है और लिवर की क्षमता अपने आप को रिवर्स करने की खत्म हो जाती है। फिर ये लिवर इन्फ्लेमेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर आपके लिवर का साइज बड़ा होता है या लिवर में सूजन होती है, और वो जो डैमेज है वो धीरे धीरे इरिवर्सिबल होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि आपको जो लिवर कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप रिस्क पे आ जाते हो कि आपको कैंसर हो सकता है, और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत कॉमन होता है इन्फेक्शंस के साथ। तो एंड तक अगर इसकी स्टेजेस की हम बात करें, इतनी स्टेजेस पार करने के बाद ये परमानेंट लिवर फेलियर में पहुंच जाता है, जहां पर अपने लिवर सेल्स खुद को रिवर्स नहीं कर पाते और परमानेंट डैमेज पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। दैट मीन्स कि आपका लिवर अब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और वो अब रिवर्स नहीं हो सकता है। ऐसे में आपको रेगुलरली रूटीन चेकअप कराना ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट कराने ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि कहीं आपको ये इन्फेक्शन तो नहीं बन रहे हैं, जो साइलेंट है, जो सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं। आप HCV टेस्ट या HBsAg टेस्ट आप करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपका ब्लड साफ़ है या नहीं, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ताकि बहुत सालों बाद जब ये साइलेंट रहेगा या डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा और ये सीधा लिवर डैमेज कॉज करेगा या लिवर फेलियर कॉज करेगा, तो आप उससे बच सकें और जानलेवा ये ना बने। साथ में जब ये डैमेजेस हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण लिवर में, तो लिवर एक्यूट लिवर फेलियर और क्रॉनिक लिवर फेलियर दोनों में पहुंच सकता है। अगर कोई इमरजेंसी सिम्टम आपको दिखते हैं, जैसे पेट में सूजन आना, बॉडी में पानी भरना, पेशाब रुक जाना, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन शुरू होना, या फिर आपकी उल्टी में खून आना, लेटरिन में खून आना, तो आप अपने नियर बाय अस्पताल में ज़रूर विजिट करें और ये सिम्टम्स को कंट्रोल कराएं। साथ में ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेके आप अपने लिवर को रेजुविनेट कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर डैमेज से रोक सकते हैं और धीरे धीरे उसको नॉर्मल की तरफ रिवर्स कर सकते हैं, कुछ डाइट फॉलो करने के साथ साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चलता रहे कि ये इन्फेक्शन कहीं आपकी बॉडी में है या नहीं, तो आप रेगुलर टेस्ट कराएं, रूटीन चेकअप कराएं और फर्दर डैमेजेस को रोकें और लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपना ट्रांसप्लांट बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।